गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बढ़िया। चलो चलो तो आ जाओ, फटाक से आ जाओ और देखते हैं कि आज के सेशन के अंदर क्या सवाल अपने को करना है। पिछले सेशन में मैंने आपको ये सवाल करवाया था, आपको याद होगा, जिसके अंदर मैंने आपको जो मल्टीपल ब्लॉक्स है, अगर इस तरीके से मल्टीपल ब्लॉक्स हो, 3 हो, 4 हो, इस तरीके से एक के पीछे एक बंधे हो, रस्सी से बंधे हो और रस्सियों के भीतर आपसे टेंशन पूछ लिया जाए तो आप किस तरीके से ओरली ओरली मैंने बताया था ना, ओरली सवाल को सॉल्व कर सकते हो। और ओरली भी कुछ ऐसा था, हाँ, समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन एक बार आप समझ जाते हो तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है, ये जैसे टेंशन 10 न्यूटन आया, 30 न्यूटन आया, ये जो आंसर है, इस टाइप के कई और सवाल आप देखोगे जिसके आंसर्स हम फिर 1 मिनट वाला हमारे दिमाग में से टेंशन चला जाएगा कि एग्जाम में 1 मिनट में सवाल निपटाना है। ऑलराइट, तो विद इन अ मिनट वाला हिसाब ही गायब हो जाएगा, वो हम सोचेंगे नहीं, क्योंकि विद इन अ मिनट नहीं, अब तो विद इन अ सेकेंड वाली बात करेंगे हम लोग विद इन अ सेकेंड। तो भाई बात ये आ गई कि अगर आज हम देखें इसी टाइप का एक सवाल, अगर हम देखें जिसके अंदर आपसे टेंशन नहीं, नॉर्मल पूछा जाए, तो सिस्टम कैसा होगा, लेट्स सी। सपोज हमारे पास इसी तरीके से, जैसे पिछले क्लास में देखा था, पिछले सेशन में देखा था, उसी तरीके से हमारे पास 3 ब्लॉक्स है, लेकिन अब की बार हमने इनको एक के साथ एक ऐसे कांटेक्ट में रख दिया, ऐसे कांटेक्ट में रख दिया, बीच में कोई स्पेस नहीं, बिल्कुल चिपके हुए, बिल्कुल कांटेक्ट में चिपके हुए, कहने का मतलब फेविकॉल्स नहीं, मतलब दे आर इन कांटेक्ट। अलग करोगे तो अलग हो जाएंगे, लेकिन दे आर इन कांटेक्ट। अच्छा, अब ये जो तीनों ब्लॉक्स हमने रखा, इसके अंदर आपसे टेंशन नहीं, क्या पूछा जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो सवाल कुछ ऐसा ले लेते हैं कि सपोज हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं, ए, बी और सी। ये सवाल तो आप ही खुद खुद कर लोगे, है ना, तो और विद इन अ सेकेंड करके बताना मेरे को, ठीक। तो 3 ब्लॉक्स है बेटा, ए, बी और ये सी, और इसके अंदर आपको कुछ मास दे दिया जाए। मास ले लेते हैं, एक का 50 kg, एक का 25 kg और एक का 5 kg, ठीक है बेटा। तो 50, 25 और 5 kg, 3 ब्लॉक्स है। थोड़ी वैल्यूज मैंने बदल दी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोगों को सॉल्व करने में। अब ये जो 3 ब्लॉक्स है, फिर से बता रहा हूँ, बेसिक सवाल, बिल्कुल बेसिक सवाल है, हम बड़े बड़े सवाल तो नहीं करते भाई, बड़े बड़े सवाल क्लास में नहीं करते हैं, इनफैक्ट कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि एक बार आप ये बेसिक चीजें तह तक सीख जाओ, आपकी कॉन्सेप्ट्स एकदम स्ट्रांग हो जाए, क्लियर तो होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जब आपके कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप मेंस और एडवांस के सवाल स्वयं ही सॉल्व कर लोगे, स्वयं ही सॉल्व कर लोगे। मेरे स्टूडेंट्स खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा उनको कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक आध सवाल जो अटकता है उनसे वो पूछ लेते हैं आके। ऑलराइट, तो आपसे भी अगर ऐसा कोई सवाल अटक जाए, मेरे से आप पूछ सकते हो, अलग से कमेंट कर सकते हो, राइट, वी विल सी, ठीक है बेटा। तो भाई बात ये आ गई कि बेसिक सवाल है, लेकिन यहीं से हम अपना जो कंसेप्ट है वो तैयार करेंगे। और इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ, हमने अगर एक फोर्स लगा दिया पीछे से, अब अपने को धक्का लगाना है। पिछले सवाल में क्या था, पिछले सवाल में ये था कि हमने खींचना था कुछ इस तरीके से, 60 न्यूटन फोर्स से हमने खींचा, तो रस्सी में तनाव डेवलप होगा, सही बात है। रस्सी से आप खींच सकते हो, पुल कर सकते हो, पुश नहीं कर सकते ये कमी है, ये थोड़ी सी कमी है, हम जानते हैं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है अपने आप में। वो फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन एक चीज और एक्स्ट्रा बताता हूं, अगर यहीं पे रस्सी के स्थान पे रॉड लगा होता, ध्यान देना बात को, अगर यहीं पे आप घर पे एक काम करना, इस सवाल को आप इस तरीके से भी करके देखना, देखना आंसर बदल जाएगा,
आंसर बदल जाएगा। ऑलराइट, तो क्या लेना कि सिस्टम यही ले लेना, 60 न्यूटन फोर्स आगे ना लगा के 60 न्यूटन पीछे लगा देना। बोलोगे सर रस्सी तो लचक जाएगी। तो बेटा ऐसा है, अब की बार हम रस्सी नहीं लेंगे, वहां पे हम रस्सी के स्थान पे क्या लगा देंगे? रस्सी के स्थान पे लगा देंगे रॉड्स। रस्सी के स्थान पे हम लगा देंगे रॉड्स। ऑलराइट, एक सेकेंड बेटा। तो भाई बात ये आ गई कि रस्सियों के स्थानों पे, दोनों रस्सियों के स्थान पे हम दो छोटे छोटे बिल्कुल वैसे दिखने वाले रॉड्स लगाएंगे, क्योंकि रॉड्स भी लगाओगे तो शक्ल तो उनकी भी ऐसी ही रहेगी, ऐसी रहेगी। अब रॉड के अंदर क्या खूबी होती है कि रॉड के जरिए हम चीजों को खींच भी सकते हैं और रॉड के जरिए धक्का भी लगा सकते हैं। सॉलिड होता है ना, फ्लेक्सिबल नहीं होता है रस्सी के समान। तो भाई बात ये आ गई, बिल्कुल रिजिड बॉडी होती है जो रॉड है, बिल्कुल रिजिड होती है। इस नाते आप रॉड लगा के पीछे से अब की बार धक्का भी लगा सकते हो, एक बात। और दूसरा, अगर रॉड लगा हुआ है तो एक बार धक्का भी लगा लो, एक बार आप खींच भी लो। 60 न्यूटन से खींच भी सकते हो, क्यों? रॉड लगी है ना, रॉड लगी है। एक बार इमेजिन करो, खुद से इमेजिन करो, अगर रॉड लगी है, वाकई इस टाइप का कोई सिस्टम है आपके पास और आप आगे से खींच कर लेके जाओगे, तो क्या तीनों बॉडीज एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगी? एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगी ना। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर यही 60 न्यूटन आगे नहीं पीछे जाके फिर धक्का लगाते हो 60 न्यूटन फोर्स से, तो भी रॉड होने के चक्कर में क्या हो जाएगा, ये तीनों के तीनों जो है वो आगे की ओर खिसकना शुरू कर देंगे, आगे की ओर खिसकना शुरू कर देंगे। तो उसके अंदर, ध्यान से सुने मेरी बातों को, उसके अंदर जो रॉड्स होंगे, जब आप पीछे से धक्का लगाओगे तो क्या डेवलप होगा? पहले जब आप आगे से लगाओगे, रॉड वाला ही केस ले रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हो कई बार। रॉड वाले केस में पूरा डिस्कस कर रहे हैं कि आगे 60 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है, रॉड के भीतर क्या डेवलप होगा? नॉर्मल की टेंशन। सोचो, इतने में ही तारे जो है वो कई स्टूडेंट्स के दिमाग में वो तारे जो है वो टिमटिमाने लग जाते हैं, टिमटिमाने लग गया होगा। तो भैया नॉर्मल नहीं, आपकी बात टेंशन पूछाएगा, क्यों? शर्त। मैंने आपको सिखाया था कि जो शर्त होगी, जो शर्त होगी वो ये होगी कि टेंशन के लिए शर्त क्या होगी? स्टेट ऑफ एक्सटेंशन, खिंचाव की स्थिति। खिंचाव की स्थिति तो जब आप आगे की ओर खींच के लेके जा रहे होगे और बीच में ये दो रस्सियां नहीं, दो रॉड्स लगे हुए होंगे, तो वो जो रॉड्स होंगे आप आगे की ओर खींच के लेके जा रहे हो ना, आगे की ओर जब खींच के लेके जा रहे हो तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, कैसी स्थिति डेवलप होगी? दबाव की या खिंचाव की? यस, खिंचाव की स्थिति डेवलप होगी। और खिंचाव की स्थिति अर्थात स्टेट ऑफ एक्सटेंशन आते ही रॉड्स के भीतर नॉर्मल नहीं, क्या डेवलप होगा? टेंशन डेवलप होगा। याद रखेंगे, टेंशन डेवलप होगा। तो आपसे सवाल में, इस सवाल में एग्जैक्टली इस फिगर में जब आगे 60 न्यूटन फोर्स लगा रहा होगा, दो रस्सी यानी दो रॉड्स लगे होंगे, आपसे रॉड के भीतर टेंशन पूछा जाएगा और रॉड के आज जो टेंशन होगा वो यही होगा जो रस्सी वाला आंसर है। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, रत्ती भर भी चेंज नहीं आएगा। 10 न्यूटन और 30 न्यूटन आंसर आएगा। लेकिन अगर हम ये 60 न्यूटन बेटा आगे नहीं पीछे चले जाते हैं, खड़े हो जाते पीछे,
और फिर धक्का लगाते हैं, सी को नहीं, सी पर फोर्स नहीं, अब ए पर फोर्स लगाएंगे। तो ए को अगर पीछे से धक्का मारोगे बेटा 60 न्यूटन से, और तब अगर पूछा जाए रॉड के भीतर क्या डेवलप होगा, मैं अगर पूछूं आपसे क्या कहोगे? नॉर्मल की टेंशन। यस, क्या डेवलप होगा? नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होगा। क्यों? अभी आप धक्का लगा रहे हो, अर्थात पूरे सिस्टम के अंदर एक दबाव की स्थिति है, एक दबाव की स्थिति है। कैसे समझोगे? अगर मान लो आप पीछे से जाके 60 न्यूटन लगा रहे हो और मैं आगे खड़ा हो गया, मैं आगे खड़ा हो गया, सी को मैंने यूं रोक रखा है हाथ से, मैं आगे नहीं जाने दे रहा हूं। तब 60 न्यूटन लगा रहे हो, मैं उसको रोक के खड़ा हूं, सिस्टम आगे नहीं बढ़ पा रही। तो ये जो दोनों रॉड्स है, अगर मान लो रॉड्स के भीतर हल्की सी भी फ्लेक्सिबिलिटी होती तो वो दब जाता ना जी। हल्की सी भी फ्लेक्सिबिलिटी होती तो वो कंप्रेस होने लग जाता। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर आप पीछे से फोर्स लगाओगे तो अगर मैं सामने से रोक के रखूं तो एक दबाव उत्पन्न हो जाएगी। अगर फ्लेक्सिबल है, हल्की सी उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी मटेरियल जो है वो हल्का सा फ्लेक्सिबल है। ध्यान देना मेरी बातों पे, हल्का सा मैंने कहा। ऑलराइट। अरे यार तुम सोच रहे होगे सॉलिड है कैसे कंप्रेस होएगा। यार तुम्हारे घर में एल्यूमिनियम की प्लेट्स भी तो होती है, पतली कोई प्लेट भी तो होती है, थिन बिल्कुल, उसको मोड़ो मुड़ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? है वो सॉलिड लेकिन मुड़ जाए। तो अगर वैसा ही कोई इसके अंदर हम मटेरियल यूज करते हैं तो यह जो रॉड है, इस रॉड के भीतर भी हल्की सी हल्का सा कंप्रेशन डेवलप हो जाएगा अगर मैंने आगे से रोक रखा है। और अगर वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं है, बिल्कुल रिजिड सरफेस है, परफेक्टली रिजिड सरफेस है, तो भैया वो दबेगा नहीं, उसके अंदर कोई भी कंप्रेशन डेवलप नहीं होगा, कोई भी कंप्रेशन डेवलप नहीं होगा। ध्यान देना बात पे, कंप्रेशन डेवलप नहीं होगा। बेशक कंप्रेशन डेवलप नहीं होगा लेकिन कंप्रेशन की स्थिति तो होगी ना जी। कंप्रेशन की स्थिति तो होगी दबाव की स्थिति तो होगी। तो नॉर्मल का मैंने आपको कंडीशन सिखाया था, अगर बाय चांस नहीं देखा पीछे जाके देख लेना, लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा कि नॉर्मल की कंडीशन क्या होती है, इसकी शर्त क्या होती है। स्टेट ऑफ कंप्रेशन, मैंने अमाउंट ऑफ कंप्रेशन नहीं लिखाया था, ध्यान दें बात पे। वी डोंट नीड अमाउंट ऑफ कंप्रेशन, वी नीड स्टेट ऑफ कंप्रेशन ओनली, जस्ट दैट्स इट। यानी जरूरी नहीं उस बॉडी के भीतर कंप्रेशन हो जावे, कंप्रेशन आ जावे, वो दब जाए ना, जरूरत नहीं है। मात्र दबाव की स्थिति जो स्टेट है वो जरूरी है। तो ये शर्त है कि नॉर्मल रिएक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, स्टेट ऑफ कंप्रेशन होना चाहिए। तो अगर मैंने बात करी, अगर बीच में दो रस्सियां नहीं, बीच में दो रॉड्स होती बेटा, और 60 न्यूटन तुमने पीछे से लगा दिया होता और मैंने आगे से इसको रोक के रखा होता, रॉड होता परफेक्टली रिजिड रॉड होता, तो उसके भीतर कंप्रेशन तो नहीं आता। बेशक कंप्रेशन नहीं आता लेकिन इसके अंदर कंप्रेशन की स्थिति आती, और इसी वजह से उसके अंदर क्या आता, नॉर्मल रिएक्शन। ये कब मैंने बताया, जब मैं आगे से रोक के खड़ा हूं। अब लो मैं हट गया, अब आप वैसे ही पीछे से धक्का लगा रहे हो, ध्यान देना बात पे, वैसे ही पीछे से धक्का लगा रहे हो तो क्या अब दबाव की स्थिति होगी? यस,
अब भी दबाव की स्थिति होगी। ध्यान दे मेरी बात पे, अब भी दबाव की स्थिति होगी। बेशक कंप्रेशन, अमाउंट ऑफ कंप्रेशन नहीं होगा, लेकिन स्टेट ऑफ कंप्रेशन अब भी जरूर होगा। ये चीज समझाने के लिए मैं आगे जाके खड़ा हो गया था, ताकि आपको फील आ जावे ताकि आपको फील आ जावे। समझ आ गई मेरी बात? तो भाई बात ये आ गई कि बेशक मैं सामने खड़ा भी नहीं हूं, कोई ऑब्स्टिकल भी नहीं है सामने, आराम से जो स्मूथ सरफेस है, तीनों के तीनों ब्लॉक्स आगे की ओर मूव कर रहे हैं, आप पीछे से धकेल रहे हो ना जी। शब्द को पकड़ो, धकेल रहे हो ना, अर्थात आपने किसको धकेला? ए को। बी और सी को आपने धकेला नहीं, आपने मात्र ए को। हम तो बी और सी को जानते नहीं, हम तो ए पे फोर्स लगा रहे हैं जी। तो बी और सी को किसने धकेला? बी को किसने धकेला? बी के कांटेक्ट में कौन है? कौन बल लगा रहा है? कौन फोर्स लगा रहा है? रॉड। तो अगर सवाल पूछा जाए बी को कौन धकेल रहा है, बी पर कौन फोर्स लगा रहा है, आगे की ओर कौन धकेल रहा है? रॉड। आंसर होगा रॉड, लेफ्ट वाला जो रॉड है, जिसके अंदर ये T1 टेंशन हमने मान रखा था, लेफ्ट वाला जो रॉड होगा। तो उसके अंदर अगर हम बात करें, वह जो रॉड है, पिछले लेफ्ट वाला जो रॉड है, वो बी को धकेल करके आगे की ओर ले जा रहा है। अब अगर सी की पूछी जाए, सी को कौन धकेल रहा है, तो उत्तर होगा दाहिना वाला जो, राइट वाला जो रॉड है, रस्सी के स्थान पे जो रॉड लगा रखा है, वो धकेल रहा होगा। गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल बारीकी पे उतर जाओ, बिल्कुल बारीकी पे। मजाल नहीं कोई ऐसा सवाल तुमसे कोई पूछ ले जो तुमसे ना आवे, बिल्कुल बारीकी पे उतर जाओ। तब देखना, मेंस हो, एडवांस हो, एम्स हो, कुछ भी हो, ऐसे उड़ा के आ जाओगे पेपर। ऐसे हवा में उड़ा के आ जाओगे, ऐसा हो जाए कुछ नहीं, ये तो घंटे भर में खत्म, पेपर साफ, पूरा उड़ा दिया पेपर, टॉप कर जाओगे सीधे। करा रखा है, एवरेज से एवरेज बच्चे को टॉप करा रखा है, तभी कह रहा हूं मैं। ध्यान से सीखो, अच्छा परफॉर्म करोगे। तो भाई बात ये आ गई कि कि ये जो दोनों रॉड्स हमने लगाई, ये दोनों रॉड्स बी और सी को धकेल करके आगे की ओर ले जा रही है। धकेल करके, शब्द को पकड़ो, धकेल करके, तो धक्का मुक्की यानी दबाव की स्थिति तो है ना जी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पीछे से जब आप फोर्स लगाओगे, पहले भी आ गया होगा आपको, लेकिन जिन बच्चों को पहले से आ गया था, उनका मन, उनकी आत्मा मान चुकी थी पहले से कि हाँ, पीछे से लगाने से नॉर्मल रिएक्शन डेवलप हो जाएगा, वो भी जो चीजें मैंने आपको बताई बारीकी, उसको ध्यान से सुन के याद रखेंगे, क्योंकि आपके लिए प्रत्येक नॉलेज इंपॉर्टेंट है। याद रखें, प्रत्येक नॉलेज इंपॉर्टेंट है। रेत का जब आप कोई टीला बनाते हो ना, एक एक रेत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक रेत इंपॉर्टेंट होता है, तो कण कण इंपॉर्टेंट होता है। तो जब इसी तरीके से समंदर के भीतर भी एक एक बूंद जरूरी है, तो आपके ज्ञान के अंदर ज्ञान का एक एक बूंद जरूरी है, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए तह तक, तब आप बनोगे, तब आप बनोगे सूरमा, महाबली बनोगे तब। समझ आ गया? छोटी मोटे काम नहीं करते हैं ना, करते हैं तो फतेह करते हैं, मैदान किला फतेह है। तो भाई बात ये आ गई कि इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान से सीख के रखो। कहीं ना कहीं बड़े बड़े सवालों में आपको ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज काम जरूर आएगी, और वहां पे फोड़ के आ जाओगे, सिंपल ऐसे चुटकियों में फोड़ के आ जाओगे। क्यों? कंसेप्ट सारे क्लियर है ना,
बेसिक सारे क्लियर है, तह तक बारीकी में उतर के सीखा है आपने। ठीक बेटा। तो भाई बात ये आ गई कि जो रॉड्स है, इनके भीतर जब आप पीछे से धक्का लगाओगे तो दबाव की स्थिति आएगी, नजर आ गई होगी आपको, समझ आ गई होगी आपको, तो दबाव की स्थिति आ जाएगी। इसका मतलब अब की बार टेंशन नहीं, अब की बार यस नॉर्मल होगा। ठीक है बेटा। तो रॉड के अंदर मजे वाली बात है, रॉड को यूज करके आप खींच भी सकते हो, धकेल भी सकते हो, यानी कि रॉड के अंदर टेंशन भी डेवलप हो सकता है, नॉर्मल भी डेवलप हो सकता है। कब कब डेवलप होगा? आगे से खींचा, टेंशन डेवलप होगा उसी रॉड के अंदर, और उसी रॉड के अंदर नॉर्मल कब डेवलप होगा? जब आप आगे से नहीं, पीछे से धक्का लगाओगे। आगे पीछे से धक्का लगाओगे। ओके बेटा। तो यही सवाल अभी हाल में करके बताओ, तुरंत करके बताओ। 60 न्यूटन, वो जो मैं सवाल आपको अभी बताने लगा था, ये अभी नहीं कराऊंगा, ये अगले सेशन में कराऊंगा। आज तो थोड़ा माहौल अचानक बदल गया, तो कुछ और चीज़ें मैंने आपको बता दी। छोटे छोटे सेशंस ही बना पा रहा हूँ बेटा, क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती है, तो यू कैन अंडरस्टैंड। तो जब भी वक्त मिला करेगा मैं बना के आपको देता रहूँगा, चीज़ों को सीखो, है ना, फायदा होगा। तो भाई बात यह आएगी कि इस सेशन के अंदर ये वाला अपन करेंगे। सवाल मैं आपको सीधे दे रहा हूं। सवाल ये है कि सपोज हमारे पास ये है ना, दोनों रॉड्स हैं, आपने आप अपनी कॉपी में इसी फिगर को कॉपी कर दो, चिपका दो, टेंशन मत लिखना, कुछ भी मत लिखना, सिर्फ 3 ब्लॉक्स और वो 2 रॉड लगा देना। दिखेगा रस्सी के समान, रस्सी रॉड एक ही बात है ना, इनएक्सेंसिबल है। ठीक, तो 2 रॉड लगा देना बीच में, चित्र बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, और पीछे से 60 न्यूटन का फोर्स लगा देना, पीछे से यहां पे, जस्ट अ मिनट बेटा, यहां पे 60 न्यूटन का फोर्स लगाने हैं। बीच में रॉड है, एरो करके रॉड लिख लेना ऐसे, ये रॉड है, ठीक है, छोटा सा कहीं लिख लेना, ध्यान रहेगा। तो दोनों ही रॉड है, यहाँ पे आपसे नॉर्मल पूछा है, क्वेश्चन लिख लेना, फाइंड आउट दी नॉर्मल रिएक्शन इन बोथ द रॉड्स। पीछे 60 न्यूटन लगा रखा है, आगे वाला ये जो 60 न्यूटन है ये हमने मिटा दिया, देखो आगे वाला ये जो 60 न्यूटन है वो हमने हटा दिया, पीछे 60 न्यूटन अपन लगा देंगे। ठीक है बेटा, ये पीछे 60 न्यूटन लग गया। अब इसी सवाल को जुबानी कर डालो, खाट से एकदम, आंसर वो नहीं आएगा जो पहले आया था। हाँ, जो बच्चे ये सोच रहे 10 न्यूटन और 30 न्यूटन ही तो आएगा, क्या फ़र्क है, वही तो है, आंसर वो नहीं आएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं। अब फालतू मैं तुमको करने बोलूँ, तुम अपना टाइम वेस्ट करो, पहले ही बता दे रहा हूँ, आंसर 10 और 30 नहीं आएगा। ईमानदारी से करो, देखो आंसर क्या आएगा, मेरे को बताओ। जो तरीका मैंने सिखाया था जिम्मेदारी वाला, जिसकी जिम्मेदारी अधिक, उसी मल्टीपल में उसकी मैग्नीट्यूड भी अधिक होगी। जैसे टेंशन निकलवाया था मैंने पिछले क्लास में, सेशन अटेंड किया होगा, बिल्कुल उसी तर्ज पे, बिल्कुल उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल के बताओ। पॉज कर लेना वीडियो को, और जब निकाल लो आंसर आ जाए, प्ले करके चेक कर लेना कि जो आंसर है आपका सही है कि नहीं। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, जुबानी अपन करते, सीधे जूम करके एकदम आंसर निकालेंगे। ठीक है, देखो यहां पे भी वही है हिसाब किताब, 15 5 20 और 10 30 है ना, तो 30 के लिए 60 लग रहा है। अब बड़े ध्यान से देखो, ये जो क्या नाम है, ये जो चलो इसका निकाल लेते हैं। ये जो रॉड है, अब मैं इसको रस्सी नहीं बोलूँगा, रॉड बोलूँगा, क्योंकि ये अब हमारे लिए रॉड है। थोड़ा सा मोटा बना लेना, बेशक जो रस्सी है ना पतली बन रखी है, इसको थोड़ा सा और मोटा बना लेना अपने पेन से, तो आपको लगेगा हाँ यार ये रॉड है, हल्का सा मोटा बना लेना। ठीक, इसी की डबल विड्थ कर देना। तो ये जो रॉड है, आगे वाली रॉड, इसमें अगर पूछा जाए नॉर्मल कितना, तुरंत क्या बताओगे, क्या बताओगे? यस, आंसर आपका मैं मानता हूं वही आएगा, लेकिन उछलेंगे नहीं।
धैर्य रखेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे सर वो तो पिछले ही आंसर आ गया, वो तो बाय चांस मैच कर गया रे, बाय चांस मैच कर गया। आंसर 15 केजी के लिए 30 न्यूटन ही होगा। और संयोगवश हम कहेंगे कोइंसिडेंटली इस सवाल के अंदर आगे वाले रॉड में नॉर्मल की वैल्यू एग्जैक्टली 30 न्यूटन ही आ रही है। इसका मतलब ये दिमाग में बिल्कुल नहीं बसा लेंगे कि आंसर बिल्कुल वैसे ही चिपका सकते हैं। जैसे आगे से फोर्स लगाओगे तो जो आंसर आएगा पीछे नहीं, आगे से फोर्स लगाओगे और पीछे से आके धकेलोगे, दोनों केस में आंसर अलग आएगा। ये अलग बात है कि डेटा मैंने ऐसे ले रखा है। ध्यान से देखो, आगे वाला ब्लॉक कितने का 15 केजी और पीछे वाले दोनों ब्लॉक्स कितने के टोटल 10 और 5 15 केजी। यहां पे मैं 10 और 5 को कुछ हल्का सा चेंज कर दूं, 10 और 10 कर दूं, 15 और 20 कर दूं, चेंज हो जाएगा हिसाब किताब, आंसर चेंज हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए कह रहा हूं ये बाई चांस आया आपका, ठीक है, खुशी की बात है, 30 न्यूटन आ गया, ठीक है। यानी कि हमने यूनिटरी मेथड लगाई, जिम्मेदारी देखी कि 30 के लिए 60 लग रहा था पीछे, लेकिन सी को जो धकेलेगा वो सिर्फ आगे वाला रॉड सी को धकेलेगा, तो उसके अंदर 15 का 30 होना चाहिए, ठीक डबल, 30 के लिए 60 डबल और 15 के लिए 30 डबल। कोइंसिडेंटली आंसर सेम है, खुशी की बात है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो बताया उसको ध्यान रखेंगे, बाई चांस है, ठीक। ईमानदारी से करेंगे। ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो आपको कभी कभी आपको गलत नहीं होने देगी जिंदगी में। हमेशा अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहे, शिद्दत से करे अपने कार्य को, कोई खुरापाती नहीं होनी चाहिए, कोई शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट रास्ता, नो 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 नो। शॉर्टकट्स होते हैं, लेकिन उन शॉर्टकट्स के पीछे, जैसे पढ़ाई के अंदर मैंने शॉर्टकट आपको दिया, तुरंत आंसर आया, मिनट नहीं लगा, 1 सेकंड लगा, 15 के लिए 30 दाएं आंसर। शॉर्टकट्स होते हैं, लेकिन दो शॉर्टकट्स शुड बी लॉजिकल, उसके पीछे एक तगड़ा लॉजिक खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं रट लिए और रटवा दिए, ऐसा नहीं। दे आर नॉट द शॉर्टकट्स, दे आर द स्वीट पॉइजन्स, मीठा जहर, मीठा जहर। जैसे अपन याद करते हैं ना, कई जगह आपने देखा होगा फॉर्मूले बना लेते हैं, बिल्कुल नहीं, मीठा जहर, फॉर्मूले से दूरी बना के रखेंगे। अगर फॉर्मूलों को यूज करोगे, मान के चलना, ड्रॉप मारना पड़ेगा तुमको, मान के चलना। डायरी में अभी लिख लो, याद करोगे बाद में, सर ने बताया था, ठीक बेटा। तो भाई बात ही आ गई, आगे वाले रॉड के अंदर खुशी की बात है आंसर कितना आ गया, वही 30 न्यूटन आ गया, लेकिन कंसेप्ट अलग है। बाई चांस 30 न्यूटन आया। अब आ जाओ पिछले वाले रॉड पे, पिछले वाले रॉड पे आ जाओ। अब उत्तर बताओ, पिछले वाले रॉड के अंदर नॉर्मल कितना होगा। तो आप अपने आप से सवाल पूछो कि पीछे वाले रॉड की जिम्मेदारी क्या है, किसको धकेलने की है, मात्र बी को या बी और सी दोनों को धकेलने की जिम्मेदारी किसकी है। 60 न्यूटन की जिम्मेदारी किसको धकेलने की थी, सिर्फ ए को या तीनों को, तीनों को ना जी। तो आगे जितना कुछ है सबको धकेलना पड़ेगा ना जी, तभी तो सिस्टम आगे बढ़ेगा ना। तो जो लेफ्ट वाला रस्सी है उसकी जिम्मेदारी मात्र बी को धकेलने की नहीं है, बी और सी दोनों को धकेलने की है। शब्द पे ध्यान दो, धकेलने की जिम्मेदारी पूछी जा रही तो सिर्फ बी की नहीं, बी और सी दोनों की, बी और सी दोनों की। अब आप देखो ध्यान से कि बी और सी का टोटल मास कितना है टोटल मास कितना है, 15 और 10 25, सीधे आंसर आ चुका होगा बेटा तुम्हारे पास। 25 का कितना 50 रे, दाएं आंसर। करके देखो, एफबीडी बनाओ, n1 n2 लो, वो दोनों के लिए 2 इक्वेशंस लगाओ, इनफैक्ट तीनों के लिए 3 इक्वेशंस लगाओ, सॉल्व करो, तीनों का आंसर वही आएगा रे। लेफ्ट वाले रॉड में जो नॉर्मल आएगा 85 न्यूटन आएगा, 85 मतलब 85 नहीं, 50 न्यूटन आएगा,
ठीक बेटा। तो राइट वाला आंसर बाय चांस मैच कर गया था, इसलिए मैंने आपको टोक दिया था वहां पे कि एकदम से दिमाग में ऐसा कोई कंसेप्ट मत बना देना। तो बाय चांस वो, क्योंकि डेटा हमने ऐसा लिया था, बाय चांस वो मैच हो गया था, फिट बैठ गया था। लेकिन लेफ्ट वाला देखो 50 न्यूटन चाहिए आपको, यानी कि लेफ्ट वाले रॉड में 50 न्यूटन नॉर्मल डेवलप होना चाहिए, तभी जाके यह सिस्टम एक साथ आगे बढ़ पाएगी, एक साथ आगे बढ़ पाएगी। यहां पे मैं एक और पॉइंट ऐड किए देता हूं, थोड़ा स्पेशल पॉइंट है, कहीं काम आ जाएगा जरूर। कि अगर मान लो ये जो रॉड है, रॉड भी क्या है, टूट भी जाती है ना। आपने सुना होगा कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो ब्रिटल होते हैं, उनके अंदर ब्रिटलनेस थोड़ी अधिक होती है। मेटल है लेकिन टूट जाती है, इसलिए उन मेटल्स का हम ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। क्या फायदा, कुछ बनाए और टूट जाए, क्या मतलब। इसलिए हम लोग स्टील वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उसको कैसे भी मोल्ड कर लो, बहुत बढ़िया उसके अंदर जो है क्वालिटी रहती है। तो ब्रिटल अगर है कोई रॉड, मान लो कैसी रॉड ले रहे हो, मिट्टी का रॉड ले लो यार, फिलहाल के लिए जैसे एग्जांपल ले लिया। सपोज हमारे पास एक मिट्टी से बना हुआ एक रॉड है, हमने एक साँचा लिया, उसमें मिट्टी गीली करके पेस्ट बना के उसको उस साँचे में डाल दिया और उसको सूखने के लिए रख दिया। सूख जाएगा रॉड के रूप, आप जब 4 दिन बाद निकालोगे पूरा अच्छे से सूख जाएगा तो रॉड के रूप में दिखेगा। उस रॉड को लेफ्ट वाले जगह पे अगर लगा दोगे, इट इज हाईली ब्रिटल यू नो, और पीछे से धक्का लगाओगे तुरंत टूट जाएगा। तो अगर ऐसा ही कोई मटेरियल है जिसके अंदर टूटने की इतनी अधिक क्वालिटी है, मिट्टी तो कुछ ज़्यादा ही ले लिया मैंने, तुरंत टूट जाएगा। ऐसी और भी मटेरियल्स है जिसके अंदर ब्रिटलनेस काफ़ी अधिक है। तो अगर ऐसे कोई मटेरियल आप लेते हो तो जब आप पीछे 60 न्यूटन लगाओगे तो हो सकता है कि उसके अंदर 50 न्यूटन फोर्स डेवलप करने की क्षमता ही ना हो, उससे पहले 30 पे टूट जाए, वो उससे पहले 30 पे टूट जाए। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपसे ऐसे सवालों के अंदर किस टोन में सवाल पूछा जाएगा, इस ऐसे क्वेश्चन में किस टोन में सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट शुड बी द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, और आई शुड से मिनिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द लेफ्ट रॉड एज वेल एज द राइट रॉड। ठीक है, तो ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वाले सवाल भी आपने देखे होंगे। रस्सी का भी पूछा जाता है, तो रॉड में भी हो सकता है, रॉड भी टूट सकता है, वो भी ब्रिटल हो सकता है अगर वो 50 न्यूटन के अंदर क्षमता ना हो इतना डेवलप करने की। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया ही था यार अभी आपको, मिट्टी वाला, उसके अंदर तो थोड़ा भी थोड़ी सी भी क्षमता नहीं होती है। हाँ, यह है कि आप हल्का सा फोर्स लगाओगे पीछे 5 न्यूटन तो धीरे से वो आगे की ओर जाएगा, टूटेगा नहीं तब। लेकिन जैसे आप थोड़ा फोर्स बढ़ा दोगे 50-60 टूट जाएगा। ठीक है, पतली सी हमने ले रखी थी उसको, रॉड बना रखी थी मिट्टी की। तो कहने का मतलब ये आ गया कि अगर ब्रिटल नेस उसके अंदर अधिक होगी, 50 न्यूटन भी वो संभाल ना पाए तो उससे पहले टूट जाएगा। तो अगर आपसे पूछा यार लेफ्ट वाले रॉड की मिनिमम सिर्फ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बोलने से काम नहीं होगा, मिनिमम कम से कम क्या होना चाहिए उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, तो उत्तर होगा 50 न्यूटन। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स जो वो संभाल सके, मैक्सिमम फोर्स जो वो संभाल सकते। ये टेंशन के लिए भी लागू होता है, नॉर्मल के लिए भी लागू होता है, याद रखें। तो सवाल में ब्रेकिंग स्ट्रेंथ तो हम मैक्सिमम टेंशन कई सवालों में निकालते हैं, आपने देखा होगा एस सी वर्मा सर की किताब के अंदर भी है, और भी डीसी पांडे बुक में भी है, और भी बहुत सारे आपने क्वेश्चंस के अंदर देख रखा होगा कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ पूछा है तो हमने टी मैक्स निकाल दिया, मैक्सिमम टेंशन निकाल दिया। बिल्कुल उसी तरीके से नॉर्मल भी, मैक्सिमम नॉर्मल भी पूछा जा सकता है रॉड वगैरह के केस में, याद
रखेंगे। ठीक बड़ा। तो अगर पूछा जाए मिनिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ लेफ्ट वाले रॉड का क्या होना चाहिए, सवाल अगर ऐसा होगा टिक लगा देना 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। ठीक बड़ा। तो आज अपन इतना ही रखते, इस सेशन में इतना ही रखते। एकदम से माहौल बदला और सवाल कुछ मैंने और ही डिस्कस कर दिया, लेकिन बहुत शानदार, बहुत काम का ये सवाल है, क्योंकि ये सवाल बहुत कम देखा जाता है इस टाइप के। तो आपको ये चीज़ है ना, रस्सी वाला सवाल तो खूब देखा होगा तुम लोगों ने, रॉड वाला सवाल नहीं देखा होगा इसके अंदर। तो बहुत ही स्पेशल चीज़ है, इसको याद रखेंगे। रॉड के भीतर आप टेंशन भी डेवलप कर सकते हो और नॉर्मल भी डेवलप कर सकते हो। आगे से खींचोगे टेंशन डेवलप होगा, पीछे से धक्का लगाओगे नॉर्मल डेवलप होगा। और दोनों केसेस में अगर उत्तर निकालोगे, टेंशन का अलग अलग आएगा, नॉर्मल का अलग अलग आएगा। आपके सामने है आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? चलो, क्यों? क्योंकि दोनों का धर्म अलग है ना, कंसेप्ट अलग है ना, इसलिए आंसर भी तो अलग आएगा ना जी। एक की जिम्मेदारी खींचने की, पीछे वालों को खींचने की, और दूसरे की जिम्मेदारी धकेलने की, आगे वाले को धकेलने की। जिम्मेदारी अलग है तो वैल्यू भी अलग होगी ना जी, वैल्यू भी तो अलग हो जाएगी। ठीक, तो चलो देखिए टाइम कितना हो रहा है। टाइम 1:44, 2 बजे क्लास है। तो अभी हम लोग वाइंड अप करते हैं। अगले सेशन में जो अगला सवाल है, जो मैंने ये आपको बताया था, ये आपको मैं करवा दूंगा हल्का सा इसमें, तो आप कर ही लोगे। देखो इसमें कुछ नहीं है, अभी करवा देता हूँ। लो, इसके अंदर मान लो पीछे से 400 न्यूटन हमने लगाया और नॉर्मल रिएक्शन पूछा है N1 N2। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग निकाल के रख लेना। ये होमवर्क के रूप में रहा। चलो, मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया। लो, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, है ना। तो इस सवाल को भी कर लेना। इसी तरीके से आप खुद भी कई सारे सवाल खुद से फ्रेम कर सकते हो। 3 नहीं 4 ब्लॉक ले लो, 5 ब्लॉक ले लो, बढ़िया से बनाओ, एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट कर दो, पीछे से धक्का लगाओ, नॉर्मल निकालो, मजा आएगा। ये जो सवाल मैंने करवाया था, इसके अंदर 5 ब्लॉक ले लो, रस्सियां बांध दो, 4 रस्सियां आएंगी बीच में, आगे से खींचो, रस्सी है ना, खींचना ही पड़ेगा, धकेल नहीं सकते रस्सी से, खींचो और चारों रस्सियों में टेंशन निकालो, मजा आएगा, एंजॉय करो। घर में सवाल बनाओ, खुद अपना सवाल बनाओ, सॉल्व करो, कंसेप्ट तैयार करो, बिल्ड करो, अपने आप को बिल्ड करो, अपनी बुनियाद को मजबूत बनाओ पहले। और एक बार आपकी जो बुनियाद है वो मजबूत हो गई, फिर तो ये क्या मीन्स और क्या एडवांस, छोटी मोटी बातें, ये तो छोटी मोटी बातें ऐसे उड़ा दोगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।